प्रो कबड्डी लीग सुपर सैटरडे यानी कि 3 मुकाबले। सबसे पहले विकास कंडोला की टीम उतरेगी हरियाणा स्टीलर्स दबंग दिल्ली के खिलाफ। उसके बाद प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धा आएगी सिद्धार्थ देसाई की टीम। सिद्धार्थ देसाई नहीं खेल रहे हैं तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। उसके बाद एक मुकाबला होगा फजल अतरचली की टीम का यू मुंबा का द डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। इन मैचेस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही यहाँ आपको हल्के फुल्के गेम्स से लेके मार धाड़ वाले सारे गेम्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फैंटेसी वॉर नाम का एक फॉर्मेट है जिसमें आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता। एक्सपर्ट्स की टीम को आप अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है। इस फॉर्मेट में एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार, बिग बास्केट पर कर सकते हैं। पहले मुकाबले की बात करते हैं, क्योंकि विकास कंडोला अपनी टीम को एक बहुत बढ़िया मुकाबला टाई करवा के आ रहे हैं। और किसके खिलाफ होगा ये मुकाबला? दबंग दिल्ली की टीम के खिलाफ। वही टीम जो बीते 2 मुकाबले हारी है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये टीम तो अनटचेबल है, इसको कोई नहीं हरा सकता। आप इनके साथ मुकाबले टाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनको हरा नहीं सकते। और लास्ट के जो 2 मुकाबले गए हैं उसमें दिल्ली की टीम हारी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि नवीन नहीं चले। एक मैच में नवीन को चोट लगी जिससे वो थोड़े से फीके पड़े, और दूसरे मैच में वो नहीं खेले जिसमें बहुत बुरी हार मिली है। इन मैचेस पर बात करते हैं। पहले हरियाणा स्टीलर्स की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें 9 मुकाबले खेल चुकी हैं। हरियाणा ने 4 मुकाबले हारे हैं, 3 जीते हैं और 2 मुकाबले टाई किए। बहुत अच्छे टच में है। इनके कप्तान जो है विकास कंडोला, वो तो खूब रेडिंग में पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। और ऑपोजिशन की बात की जाए तो 5 मुकाबले जीते हैं, 2 टाई किए हैं, ड्रॉ किए हैं और 2 मुकाबले इस टीम ने हारे हैं। हाल ही में जो 2 मुकाबले आ रहे हैं वही 2 हार इस टीम को हाथ लगी है। इसके अलावा शुरुआत में अनटचेबल। हरियाणा की बात की जाए तो जो मुकाबले गवाए हैं वो पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास के खिलाफ गवाए। लेकिन जीत जो हासिल हुई है वो तेलुगु टाइटंस, गुजरात जायंट्स और बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। एक बार डिफेंडिंग चैंपियन को भी हराया मतलब। और टाई मुकाबलों की बात की जाए तो मुंबा और यूपी योद्धा के साथ ये अपने मुकाबले टाई कर चुकी है। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन्स, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धा, इन सभी टीमों को दबंग दिल्ली ने हराया है। और जो मुकाबले टाई किए थे वो गुजरात जायंट्स और तमिल थलाइवास के खिलाफ किए थे। और जो अभी लेटेस्ट हारे हैं उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स ने इनको हार दी है सीजन टूर्नामेंट की, मतलब 2 हार जो अभी तक आई है। हरियाणा स्टीलर्स के स्टार प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस टीम के लिए अच्छा करते हैं। अगर रेटिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो विकास कंडोला ऑब्वियसली टॉप पर आते हैं, लेकिन डिफेंस भी अच्छा है। जयदीप हैं, सुरेंद्र हैं, वो इस टीम के लिए अच्छा करते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो विकास कंडोला ने इस टीम के लिए 79 पॉइंट्स इन टोटल अपनी टीम के लिए लेके आए हैं। इनके बाद मीतू का नाम आता है, उन्होंने भी कॉन्टिन्यूस परफॉर्म किया है, पॉइंट्स निकाले हैं। हालांकि लेटेस्ट जो करंट के 2 मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें इतने अच्छे टच में ये नहीं दिखे हैं। 1 और 6 इस तरीके से 2 मैच में रेडिंग पॉइंट्स आए हैं। इन टोटल अब तक 51 रेडिंग पॉइंट्स इन टोटल पॉइंट्स लेके आ चुके हैं। और इसके बाद रोहित गुलिया पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, उससे पिछले मुकाबले में भी सिर्फ 3 बोनस पॉइंट लेके आए थे। तो अगर टीम को जीत दिलानी है ना, तो जो मैं शुरुआत में कह रही थी कि इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट जो है अकेले कप्तान विकास कंडोला संभालते हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मीतू को, रोहित गुलिया को। रोहित गुलिया इन टोटल 47 पॉइंट्स लेके आ चुके हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो जयदीप कमाल के टच में है। शुरुआत में लगातार 2 हाई 5 निकाले थे, उसके बाद 1, 4, 2, 4, 4, 3 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले। अब तक 29 इन टोटल टैकल पॉइंट्स ही निकाल चुके हैं। और सुरेंद्र की बात की जाए तो 29 पॉइंट्स उनके नाम के आगे भी हैं। अब इस टीम के प्रॉब्लम एरिया की बात करते हैं, क्योंकि जब दबंग दिल्ली के सामने उतरेगी, अगर नवीन फिट होते हैं और मैच में वापसी करते हैं तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं विकास कंडोला की टीम के लिए, क्योंकि रेडिंग में सिर्फ वही पॉइंट्स लेके आते हैं, उनके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कंट्रीब्यूट करता हो। मीतू का मैंने आपको बताया पिछले मुकाबले में सिर्फ 6 पॉइंट्स आए थे, रोहित गुलिया के नाम के आगे 0 पॉइंट्स रहे थे। डिफेंस इस टीम का अच्छा है, इनके पास जयदीप है, सुरेंद्र हैं और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जो डिफेंस में इनके लिए अच्छा करते हैं। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो इस टीम में काफ़ी सारे स्टार परफॉर्मर्स हैं और उसमें टॉप पे नाम नवीन का आता है। इन टोटल 133 पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। सबसे पहले 100 पॉइंट्स लिए थे उन्होंने इस सीज़न में।
और इसके अलावा विजय मलिक, उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है क्योंकि कोच ने भी उम्मीदें जताई थी कि इस सीज़न में विजय काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन जब पिछला मुकाबला खेला और वो उस मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी हार मिली 39 पॉइंट्स की, तो उस टाइम विजय मलिक से थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें की गई थी कि नवीन नहीं खेल रहे हैं तो उनके पास मौका है अपने आप को बनाने का भी और टीम को जीत दिलाने का भी, लेकिन वो नहीं चले। सिर्फ 4 पॉइंट्स लेके आए। इन टोटल अब तक 41 पॉइंट्स इनके नाम के आगे हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो खैर पिछले मुकाबले में तो डिफेंस भी नहीं चला था। इस टीम के पास काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जोगिंदर नरवाल हैं, संदीप हैं, मंजीत हैं, तीनों कोई उस मैच में ज़्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया। मैक्सिमम 2 टैकल पॉइंट्स लेके आए। जोगिंदर नरवाल के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे, मंजीत के नाम 2 रहे थे और संदीप के नाम सिर्फ 1 टैकल पॉइंट रहा था। तो ये जो एक्सपीरियंस डिफेंस इस टीम का दिखता है उसको उस तरीके से परफॉर्म करना होगा। लास्ट मैच में कहा जा सकता है कि नवीन नहीं थे तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिफेंडर्स के दिमाग में भी गई और ये जो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ इतनी बड़ी हार मिली थी। प्रॉब्लम एरिया इस टीम का सेम है। अगर नवीन है तो ये टीम जीतती है, अगर नवीन नहीं खेल रहे हैं तो ये टीम बहुत बड़े मार्जिन से हारती है, और अगर नवीन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं जिस मैच में तो उसमें भी ये टीम बहुत बड़े मार्जिन से हारती है। जयपुर के खिलाफ नवीन सिर्फ 7 पॉइंट्स लेके आ पाए थे। उस मैच में दिल्ली को हार मिली थी। उसके बाद नवीन अगले मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ नहीं खेले तो उस मैच में दबंग दिल्ली को हार मिली। तो इस चीज़ से कोप अप करना होगा। आशु मलिक इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विजय मलिक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। पिछले सीजन भी इस टीम के साथ थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और जीत अपनी टीम के लिए लेकर आए। स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा स्टीलर्स ज़्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। कप्तान विकास कंडोला की कप्तानी में मीतू होंगे और डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र नाडा, जयदीप, रवि, अंकित, मोहित ये अपनी जगह बना सकते हैं। इनके साथ रोहित गुलिया को भी टीम में लाया जा सकता है रेडिंग डिपार्टमेंट में। दिल्ली की बात की जाए तो नवीन के चांसेस टीम में जुड़ने के 50-50 हैं। वो अगर फिट होंगे तो इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे, अगर नहीं तो आशु मलिक, विजय मलिक, अजय ठाकुर इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो मंजीप, संदीप, जीवा और मोहम्मद मलिक इस टीम में हो सकते हैं, क्योंकि जोगिंदर नरवाल की भी पिछले मैच में मोच आई थी बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ वाले मैच में, तो उनके खेलने के चांसेस कितने रहेंगे ये भी डिपेंड करेगा। अब बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा। इस मैच में विकास कंडोला हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से उतरेंगे, कप्तान है, बहुत अच्छे टच में रहेंगे, तो एक रेडर वर्सेस रेडर वाली लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर नवीन नहीं खेले तो विजय पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा और विजय को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस मैच में विकास वर्सेस विजय देखने में एक मज़ा आ सकता है कि युवा खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करता है, विजय किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लास्ट मैच की बात की जाए तो विकास कंडोला के नाम 17 पॉइंट्स रहे थे, वही विजय ने सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाले थे। इस मैच में, अगले मैच में मौका होगा कि अपनी टीम को जीत दिला सके और अपने आप को प्रूव कर सके। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो नवीन आते हैं तो ऑब्वियसली वॉच लिस्ट में ज़रूर होंगे आपके। अगर नहीं खेलते तो आशु मलिक पे नज़रें ज़रूर होनी चाहिए। जितने मौके मिले हैं उन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकाले हैं। पिछले मैच में भी सबसे ज़्यादा 6 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले थे। और इनके बाद मंजीत, डिफेंस में मंजीत पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए। कई मैच जिताए हैं उन्होंने, बस थोड़ा सा संभल कर खेले ये उम्मीद रहेगी। दूसरी तरफ हरियाणा के वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो विकास कंडोला पे नजरें होंगी। काफ़ी अच्छे टच में हैं और काफ़ी मुकाबले अपनी टीम के लिए जिता रहे हैं, टाई कर रहे हैं, और इन पे खास नजरें होनी चाहिए। और इनके साथ डिफेंस में सुरेंद्र नाडा के ऊपर पिछले मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था और इस मैच में भी दबंग दिल्ली के खिलाफ उम्मीदें होंगी कि विजय मलिक, आशु मलिक, अजय ठाकुर को रोक सके और अपनी टीम के लिए एक जीत हासिल कर सके। इसके बाद मुकाबला होगा प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धा का तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, यानी कि सिद्धार्थ देसाई की टीम। सिद्धार्थ देसाई तो थोड़ा बाहर बैठे हैं, वो नहीं खेल रहे उनकी जगह, लेकिन रजनीश दलाल ने पूरे मौके बनाए हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि जीत अभी तक इस टीम को एक भी नहीं मिल पाई है। ये टीम 8 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 6 मुकाबले गंवाए हैं और 2 मुकाबले टाई किए हैं। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो 9 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 2 में ही जीत हासिल हुई है, 4 मुकाबले गंवाए हैं और 3 मुकाबले इस टीम ने टाई किए हैं। यूपी की बात की जाए तो पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ अपने मैचेस जीते थे और जो गंवाए हैं वो डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवास, दबंग दिल्ली के खिलाफ गंवाए हैं। और टाई जो मैचेस करे हैं वो गुजरात जायंट्स और यू मुंबा
हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ करे हैं। तेलुगु टाइटंस जीत तो एक भी हासिल नहीं हुई है अब तक। इस मैच में जीत की उम्मीद के साथ उतरेगी, लेकिन जो मैचेस गंवाए हैं वो पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली, यू मुंबा, गुजरात जायंट्स सब के साथ मैचेस गंवाए हैं। और जो टाई हुआ है वो एक शुरुआत में पहला मुकाबला टाई किया था तमिल थलाइवास के खिलाफ 40-40 पे। उसके बाद एक मुकाबला बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ टाई किया था। स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। प्रदीप नरवाल की टीम में से यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल जब मैट पर होते हैं, वो किसी भी टीम में से खेले, उनके ऊपर तो नजरें जरूर होती है और हर टीम के मतलब किसी भी टीम में जुड़ जाए वो तो स्टार परफॉर्मर ही कहलाएंगे उस टीम के लिए। हालांकि उस किस्म की परफॉर्मेंस, उस कदर की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखी है। शुरुआत में एक आध मैचेस में अच्छा दिखा था, शुरुआत जब करी थी तो 8-12 इस तरीके से करी थी। उसके बाद डाउन हुआ, फिर एक और सुपर 10 लगाया था, लेकिन उसके बाद से एक भी सुपर 10 नहीं आया है। 4-6, 9-0-6 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। पिछला मुकाबला जो था उसमें भी थोड़े से अच्छे टच में दिखे थे। फर्स्ट हाफ में बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था, काफ़ी शानदार फुटवर्क था। फर्स्ट हाफ में ही 6 पॉइंट्स, करीबन 6 पॉइंट्स निकाल लिए थे। इन टोटल अब तक 59 पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं, लेकिन इनके साथ अब इनकी टीम के सुरेंद्र गिल बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने भी अपना सुपर 10 पूरा किया, 14 पॉइंट्स निकाले और आखिरी कुछ मुकाबले इनके बहुत शानदार गुजरे हैं। इस तरीके से 8-14, 9-5-14 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। एक मैच डिप हुआ था इससे पिछले वाला जिसमें 5 आए थे, लेकिन उसके बाद 14 पॉइंट्स। इन टोटल अब तक 74 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। मतलब जिस टीम में प्रदीप नरवाल है उसके आगे निकल चुके हैं। और जो अपना मुकाबला खेला था हरियाणा के खिलाफ, जो टाई हुआ था, उसमें कई बार अपनी टीम के लिए मैच बनाया था। सुरेंद्र गिल ने गए थे रेडिंग करने के लिए, पॉइंट्स लेकर आए थे। इसके अलावा रोहित तोमर पिछले कुछ मैचेस से नहीं खेल रहे, लेकिन इस टीम के लिए अच्छा करते हैं। 17 पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार काफ़ी अच्छे टच में है। पिछले 2-3 मैचेस से लगातार टैकल पॉइंट्स निकालते आ रहे हैं। 2-3-3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। इन टोटल अब तक 16 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और यूपी के पास आशु सिंह और सुमित बेआशु इन टोटल 20 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और सुमित की बात की जाए तो 22 पॉइंट उनके नाम भी है। और यूपी योद्धा के लिए एक प्लस वाली बात यह है कि इनके लिए श्रीकांत जाधव चल रहे हैं। 2 मुकाबले में, लास्ट 2 मुकाबलों में 15 और फिर 5 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। और प्रदीप नरवाल को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है इस खिलाड़ी ने। जो उम्मीद शुरुआत में की जा रही थी वो अब चलने लगी है, वो अब होने लगी है। प्रॉब्लम एरिया इस टीम का यही है कि प्रदीप नरवाल से काफ़ी कुछ उम्मीदें रहती है। सुरेंद्र गिल तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप नरवाल मतलब हाई प्रो कबड्डी लीग के एक लेजेंड है, वो दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के खिलाफ फर्स्ट हाफ खेला, उस तरीके से उनका सेकंड हाफ नहीं गुजरा। तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी कि वो कमाल करके जाए। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो रजनीश दलाल शुरुआत में एक मुकाबला खेला, फिर 2-4 मैचेस में गायब रहे और उसके बाद जो वापसी करी थी दबंग दिल्ली के खिलाफ 20 पॉइंट्स निकाले थे इन्होंने। उसके बाद अगला मुकाबला 1 पॉइंट आया सिर्फ, वो भी टैकल के जरिए। तब ये बातें थी कि भाई आपको मौके मिले, आप और अच्छे से परफॉर्म कीजिए, और वो करके दिखाया। क्योंकि जो बीता मुकाबला खेला उसमें 12 पॉइंट्स इन्होंने निकाले। हालांकि टीम को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपना सुपर 10 पूरा किया। इन टोटल 39 पॉइंट्स निकाल चुके हैं अब तक 4 मैचेस में। इसके अलावा अंकित बेनीवाल से काफ़ी कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी प्रॉमिसिंग लगे थे। बीच के मैचेस में 10-10 लगातार 2 सुपर 10 निकाले थे, लेकिन उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस डिप हुई है और इन टोटल अब तक 41 पॉइंट्स ही लेके आ चुके हैं। और राकेश गौड़ा, इनसे भी काफ़ी कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस दिन ये तीनों रेडर चल गए तेलुगु टाइटंस के लिए, शायद जीत बहुत आसान हो जाएगी। और 29 पॉइंट्स ये भी अब तक निकाल चुके हैं। इस टीम के डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास सुरेंद्र सिंह और संदीप कंडोला हैं। संदीप कंडोला इन टोटल 12 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। सुरेंद्र सिंह के नाम 16 टैकल पॉइंट्स है। इन द एंड जब तेलुगु टाइटंस की बात होती है और इनकी एक भी जीत ना आने का कारण यही माना जाता है कि किसी मैच में इनका डिफेंस चलता है तो उस मैच में इनके रेडर्स नहीं चलते हैं, जिसमें रेडर्स चलते हैं उसमें डिफेंस नहीं चलता है। और कई बार ऐसा हुआ है, दिल्ली के खिलाफ रजनीश दलाल ने मैच बनाया था, 25 रेड पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन डिफेंस में सिर्फ 4 टैकल पॉइंट्स आए थे। अब जब बीता मुकाबला खेला गुजरात के खिलाफ तो उसमें 16 रेड पॉइंट्स और 5 टैकल पॉइंट्स, यानी कि एक सुपर 10 आया रजनीश दलाल का,
लेकिन डिफेंस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया इतना शानदार। और कहीं ना कहीं रजनीश दलाल अगर चल रहे हैं तो उनके साथ किसी और को चलना होगा, कॉम्प्लीमेंट करना होगा। रेडिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक खिलाड़ी आपको मैचेस नहीं जिता सकता है। स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तेलुगु टाइटंस ज्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। सिद्धार्थ देसाई की वापसी थोड़ी सी मुश्किल है, उनकी जगह यंग प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है। रजनीश दलाल, अंकित बेनीवाल, आदर्श ये रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आ सकते हैं। डिफेंस की बात की जाए तो आकाश चौधरी, सुरेंद्र सिंह, सी अरुण और संदीप कंडोला नजर आ सकते हैं। यूपी योद्धा की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल और श्रीकांत जाधव इस टीम को, रेडिंग डिपार्टमेंट इस टीम का संभालेंगे। और डिफेंस में तो इनके पास शुभम, आशु सिंह, सुमित, नीतीश कुमार है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टीम के लिए। अब जब ये मुकाबला होगा तो एक बैटल भी होगा और ये बैटल रेडर वर्सेस रेडर के बैटल्स तो होते ही कमाल के हैं। प्रदीप नरवाल के सामने रजनीश दलाल होंगे, यानी कि प्रदीप नरवाल 59 इन टोटल पॉइंट्स ले चुके हैं अब तक, मोस्टली मुकाबले खेले हैं। और रजनीश दलाल 4 मुकाबलों में 39 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। और पिछला मुकाबला भी देखा जाए तो प्रदीप नरवाल के नाम सिर्फ 6 पॉइंट्स रहे थे, हालांकि रजनीश ने 12 पॉइंट्स निकाले थे। तो ये जो फॉर्म लेके जाएंगे तो उम्मीद होगी कि ये जो बैटल होगी रजनीश दलाल और प्रदीप नरवाल के बीच ये बहुत कमाल की होगी। वॉच आउट प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। यूपी योद्धा की तरफ से सुरेंद्र गिल कई बार मौके बनाए थे हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ टीम को मैच जिताने के लिए, तो इन पे नजरें हो सकती है। और इनके साथ प्रदीप नरवाल पे कमाल का फुटवर्क पिछले मैच में दिखा था, लेकिन फर्स्ट हाफ में दिखा था। सेकेंड हाफ में भी उसी तरीके का परफॉर्मेंस दिखना चाहिए और वो दिखेगा तो मजा आएगा। इसके अलावा तेलुगु की बात की जाए तो रजनीश दलाल पे खास तौर पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि जब से वापसी करी है, एक मैच छोड़ दिया जाए 3 मैचेस में से, तो बाकी 2 मुकाबले इनके काफी अच्छे गए हैं। दूसरी तरफ इसके बाद एक और मुकाबला होगा, सुपर सैटरडे का फाइनल और तीसरा मुकाबला फजल अतरचली की टीम यू मुंबा का होगा द डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। बंगाल अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही है और यू मुंबा मतलब एक बहुत अच्छी टीम मानी जाती है, वो अपने बीते 2 मुकाबले हार के आ रही है। उसमें कप्तान सुल्तान फजल अतरचली, उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। इन टोटल बात कर लेते हैं, यू मुंबा ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत, 3 में हार, 3 टाई हुए हैं। बंगाल वॉरियर्स अपना एक भी मुकाबला इस टीम ने टाई नहीं किया है, सीधे रिजल्ट्स में बिलीव करती है। 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं और 5 मैच गंवाए हैं। यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स, जयपुर पिंक पैंथर्स और तेलुगु टाइटंस के खिलाफ अपने मैचेस जो हैं वो जीते हैं। जो हारे हैं वो दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन के खिलाफ हारे हैं। और जो टाई किए हैं उसमें तमिल थलाइवास, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवास, इन सब के खिलाफ इस टीम ने मैच जीते हैं। और जो गंवाए हैं वो बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के खिलाफ। अब इनके स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियन, इस टीम में मनिंदर सिंह है, कप्तानी करते हैं और उस तरीके का परफॉर्म भी करते हैं। हर मैच में पॉइंट्स लेके आते हैं अपनी टीम के लिए, लगातार सुपर 10 लगा रहे हैं बीते कुछ मैचेस से। अगर शुरुआत के मैचेस में नहीं आया था, एक मुकाबले में 7, फिर 8, उसके बाद से 17, 16, 12, 13, 14, 13, 12, हर मैच में सुपर 10। इन टोटल अब तक 112 पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं। इसके बाद स्माइल नबी बख्श इस टीम की जान है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी पॉइंट्स लेके आते हैं। एक मैच में नहीं दिखे थे, लास्ट के 2-4 मैचेस में थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिप दिखी है, क्योंकि 9-4-2 लास्ट के 2 मुकाबले टू बी प्रिसाइज, उसमें इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा गिरी है। इन टोटल 51 पॉइंट्स ही लेके आ पाए हैं। डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम में अबूजर हैं और अबूजर से काफ़ी कुछ उम्मीदें रहती हैं। इन टोटल 15 पॉइंट्स इनके नाम भी है और अमित ने भी अच्छा किया है, 12 पॉइंट्स उनके नाम है। और रन सिंह इस टीम के साथ जुड़े हैं, पिछला मुकाबला खेला तो 4 टैकल पॉइंट्स उन्होंने भी अपने नाम किए। इस टीम की प्रॉब्लम यही है कि इनका डिफेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेडिंग में ना मनिंदर सिंह को कोई सपोर्ट नहीं करता है और ये चीज़ दिखती भी है, क्योंकि आप पिछला मुकाबला देखेंगे तमिल के खिलाफ तो 15 रेड पॉइंट और 13 टैकल पॉइंट आए थे, यानी कि डिफेंस बहुत अच्छा और रेडिंग में सिर्फ 15 पॉइंट, जिसमें से 12 पॉइंट्स आपके कप्तान मनिंदर सिंह लेके आए थे। रेडिंग में इस टीम को सपोर्ट करने के लिए मनिंदर सिंह के साथ कोई भी खिलाड़ी नहीं है। इसके अलावा दूसरी टीम यू मुंबा की बात की जाए तो इस टीम के पास अभिषेक सिंह हैं और इनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेंगी। शुरुआत के 2-4 मैचेस अच्छे गए थे, फिर बाद में डिप हुआ, फिर अप हुआ, फिर डिप हुआ और अब आखिर के 2 मुकाबले आप देखेंगे तो उसमें भी 8 और 4 इस तरीके के पॉइंट्स लेके आ पाए हैं। हालांकि जब शुरुआत करी थी तब 19 पॉइंट्स निकाले थे और वो भी पवन सहरावत की टीम के खिलाफ निकाले थे।
तो जिस तरीके की स्टार्ट थी उस तरीके की परफॉर्मेंस पूरे सीजन में अब तक नहीं दिखी है। इन टोटल 69 पॉइंट्स ये लेके आ पाए हैं और दूसरी तरफ इनके पास एक और सितारे हैं जो कि कुछ मैचेस में बीते 2 मैचेस से नहीं दिख रहे हैं क्योंकि फिट नहीं है। और उम्मीद करेगी यू मुंबा कि अजीत की वापसी हो और इस टीम के लिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो देते हैं उस तरीके की परफॉर्मेंस दे। कई बार मैच बनाए हैं इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए और कम से कम एंड तक लेके गए हैं कि यहाँ से अपनी टीम की जीत पक्की की है। इन टोटल 59 पॉइंट्स ये भी निकाल चुके हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो रिंकू है, पिछले मुकाबले में नहीं चले थे लेकिन उससे पिछले मैच में पहला सोलो टैकल निकाला था इस खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग का और कई बार 7, 3, 4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। इन टोटल 24 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है। फजल अत्रचली शुरुआत के 3 मुकाबले खाली गए थे लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस निकली थी, लेकिन अब जो बीते 2 मुकाबलों में हार मिली है ना तो उसमें सिर्फ एक टैकल पॉइंट ही आया है। तो इसमें इनको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, खास तौर पे अपनी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा और सुधार करना पड़ेगा कि मैं और अपनी टीम के लिए टैकल पॉइंट्स लेके आऊं और रेडर्स को पकड़ूं ताकि मेरी टीम के पॉइंट्स बने। इन टोटल अब तक 14 पॉइंट्स ही इनके नाम है और मोहसिन इस टीम के पास है जो कि 20 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया इस टीम का यही है कि इनके पास अभिषेक सिंह तो है लेकिन वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अजीत बाहर बैठे हैं, फिट नहीं है। और दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए तो बहुत शानदार डिफेंस है लेकिन पिछले मुकाबले में बिल्कुल नहीं चला। कुल 7 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले, फजल नहीं चले, रिंकू नहीं चले। तो एक ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे ही जीत हासिल होगी, वरना तो बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा स्क्वाड की बात कर लेते हैं। यू मुंबा ज़्यादा कुछ बदलाव वैसे करेगी नहीं। राहुल सेतपाल को मौका दिया जाएगा, अभिषेक सिंह, आशीष कुमार उतरेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो हरेंद्र, फजल, रिंकू और मोहसिन इस टीम में होंगे। बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो पिछला मुकाबला जीता था, मनिंदर सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, एक सुपर 10 निकाला था। इनके साथ आकाश पिकल मुंडे, इनके ऊपर काफ़ी कुछ होगा कि पिछले मैच में बहुत कम रेडिंग पॉइंट्स इनके नाम के आगे लगे थे तो इनसे उम्मीदें होंगी कि ये अच्छा करे। और डिफेंस की बात की जाए तो अमित, रन सिंह जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, दर्शन, अबूजर और इस्माइल नबी बख्श अपनी जगह बनाएंगे। बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा तो मनिंदर सिंह जब सामने होंगे तो उनके सामने अभिषेक को देखने में बहुत मजा आएगा। मनिंदर सिंह पिछले मैच में सुपर 10 निकाला था और अभिषेक सिंह से उम्मीदें हैं कि वो उस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जल्द ही शायद एक और सुपर 10 उनके पास से नजर आएगा। एक और सुपर 10 वो अपनी टीम की जीत के लिए लगाएंगे। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो यू मुंबा की तरफ से फजल अत्रचली पे नजरें रहेंगी। सुल्तान उनको कहा जाता है प्रो कबड्डी लीग का और इस सीजन अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। बीच में कुछ मुकाबले अच्छे गए थे तो उसी तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी और अभिषेक सिंह से भी सेम तरीके का परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो मनिंदर सिंह एक सुपर 10 निकाल के आए हैं, लगातार सुपर 10 निकाल रहे हैं बीते कुछ मैचों से। इन टोटल 112 पॉइंट ये अब तक निकाल चुके हैं तो इनको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इनके साथ रन सिंह को जिन्होंने पिछला मैच बहुत शानदार खेला था। तो ये प्रो कबड्डी लीग के कुछ मुकाबले होंगे। हरियाणा, दबंग दिल्ली, यूपी, तेलुगु, मुंबा और बंगाल वॉरियर्स आपस में टकराएंगे। इन मैच के नतीजे क्या होंगे और प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है ये आपको पता चलता रहेगा दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज क से कबड्डी में। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां पर आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज़, व्यूज़, ओपिनियन, लाइव इंटरव्यूज सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।